जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में, जिसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि भारत का मूल रूप संविधान डॉट डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया। रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल मणिकलाल बंसी। तो पहला जो है कि पहले का हमारा है ऑप्शन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी। ठीक। दूसरा है, किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापित के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया था? सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा नागल बांध, कोनार बांध, अमलपट्टी बांध। तो इसका है पहले का सरदार सरोवर बांध को जो है कि विश्व बैंक ने पहली बार धन दिया था। फिर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। तो इसका सी सही होगा, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। इसका ये सही होगा, गलत बोल दिए हम। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण 20 जो है कि 20 मतलब दोष सिद्धि संरक्षण ही है। 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, नागरिकता का अधिकार की निरंतरता ये नहीं है। 20 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण है। ठीक। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, ग्रामोफोन का। तो आविष्कार उन्होंने किया था डायनामाइट का, नोबेल अल्फ्रेड। भारत के परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों। तो P+N होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे रहेगा, ये इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो चक्कर लगाता रहता है। ठीक। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष में स्थापित किया गया था? 2010, 2005, 2015, 2020। तो 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापना किया गया था। ठीक। बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन की जॉर्जिया, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी। बर्लिन किस देश की राजधानी है बताइए आप लोग? तो जर्मनी की, बर्लिन जो है कि जर्मनी की राजधानी है। ठीक। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रक्तता हो सकती है? तो मैग्नीशियम, क्रोमियम, आयोडीन, आयरन। इसकी कमी के कारण, अनियमितता के कारण एनीमिया हो जाती है, Fe। ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में खनिज प्रदूषण का कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। मैग्नीशियम कमी के कारण, नाइट्रेट की कमी के कारण, मैग्नीज कमी के कारण, पोटेशियम कमी के कारण। तो इसका हो जाएगा आपका नाइट्रेट कमी के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल रोग होता है, प्रदूषण का। तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित? ज्वालामुखी विस्फोटक से बना, गर्म क्षेत्र के द्वीप, उष्ण महानगर, ताप शक्ति संयंत्र से घिरा। इसका हो जाएगा उष्ण महानगर। तप्तद्वीप जो है कि नीचे दिए गए शब्द उष्ण महाद्वीप से संबंधित इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया हम लोग का। निम्न में से भारत का कौन सा वायुमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व, सुंदरवन जीवमंडल रिजर्व, मन्नार खाड़ी जीवमंडल, कच्छ जीवमंडल रिजर्व। तो इसका जो है कि नीलगिरी भी है, का हिस्सा नहीं है, सुंदरवन भी है, मन्नार खाड़ी भी जीवमंडल रिजर्व, कच्छ जीवमंडल रिजर्व नहीं है। ठीक।
निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? एक भूमि बंद देश है। म्यांमार, चीन, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका भूटान जो है कि एक बंद भूमि देश है। ठीक। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम एक नायक अग्निमित्र का पुत्र था। पुष्यमित्र, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो इसका पुष्यमित्र जो है कि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुष्यमित्र का पुत्र था। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होगी? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3। इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। अनुच्छेद 79 है डी वाला। अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट, मृतका राजवंश, पाल राजवंश, सोलंकी राजवंश। तो इसका हो जाएगा सोलंकी राजवंश। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार राज्य विधानसभा के पास, भारत राष्ट्रपति, भारत संसद, राज्य के राज्यपाल के पास। तो इसका हो जाएगा भारत की संसद के पास। 16 का। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपोरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? देहरादून से, नैनीताल से, गंगटोक से, शिमला से। इसका हुआ था देहरादून से। ठीक। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1990 में, 1975 में, 1985 में, 1950 में। तो इसका जो है कि 1985 में क्या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? मोन खमेर भाषा समूह संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाई से, द्रविड़ से, इंडो आर्यन से, चीनी तिब्बती से। बताइए आप लोग, मोन खमेर भाषा किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाई संबंधित है। भारतीय संविधान किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल किया गया? 20, 15, 12, 18। भारतीय संविधान किस भाग में आपातकालीन? 18 में है। आपातकालीन 15, 16 से आपात से 18। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। फंड निधियों में जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे कहलाते हैं कर बचत फंड, इंडेक्स फंड, बैलेंस फंड, गिल्ड फंड। तो इसका हो जाएगा गिल्ड फंड। एक ट्रिक लिखिए सरला। 79 अनुच्छेद, 80, 80, 81 अनुच्छेद। ठीक है। लस लोकसभा 81 में, राज्यसभा है 80 में, शासन संसद 79 में है। पढ़ रहा था तो लिखा था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? अस्थि सुषुप्तता, सूर्य संक्रियता, नसबंदी, वात स्फीति। तो नसबंदी होगा इसका। एक जन्म प्रभावी नियंत्रण विधि है। ठीक। 23। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? आप लोग बताइए किस वर्ष में लागू किया गया था? 2014 में, 2020 में, 2011 में, 2005 में। इसको लागू किया गया था 2011 में निःशुल्क शिक्षा। ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60, 70, 63, 58। तो इनकी आयु है 70 वर्ष। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो एवं संसाधन, एक विश्लेषण स्कंद रा, सेना, नौसेना और हवाई जहाज असूचना के निर्देशालयों से प्राप्त
खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। इंटरपोल, केंद्रीय जांच एजेंसी, संयुक्त आसूचना समिति, राष्ट्रीय सूचना समिति। इसका हो जाएगा संयुक्त आसूचना समिति। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा संसदों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत है? अनुच्छेद 323 ए, अनुच्छेद 239 ए बी, अनुच्छेद 323 बी, अनुच्छेद 239 ए। कौन सा संसद और राज्य विधानमंडलों सेवा मामलों के अलावा विवादों का अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करता है? अनुच्छेद 323 बी। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? राज्य सूचना आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये तीनों है, राज्य सूचना आयोग नहीं है। ठीक, संवैधानिक निकाय। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष थे जिम योंग किम, एंटोनियो गुटेरेस, जियानो झू, केवी कामत। तो होगा केवी कामत। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? औषधि, कृषि, खेल, पत्रकारिता। औषधि, कृषि, खेल, पत्रकारिता के लिए रवीश कुमार को भी दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार। सामान्य इनपुट स्ट्रीम के पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति है? कैरेक्टर स्ट्रीम, आउट स्कीम, बाइट स्कीम, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा बाइट स्ट्रीम। पिन कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब शुरू किया गया? पिन कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब शुरू किया गया था? 1972 में, 1974 में, 1950 में, 1986 में। तो इसका हो जाएगा 1972 में इसका पिन कोड प्रणाली का उपयोग किया गया था। पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 35 में कहा गया, कांस्टेबल रैंक के ऊपर के अधिकारी के लिए खिलाफ आरोपों की जांच केवल के अधिकारी प्रयोग करने के लिए अधिकारी द्वारा ली जाएगी। सरकारी अधिकारी द्वारा, आईपीएस अधिकारी, सरकारी क्लर्क द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा ली जाएगी। 35 में कहा, कांस्टेबल रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाएगी। ठीक। माल और कर सेवा। माल और सेवा किस तरह का कर किस तरह का कर है जो 2017 से प्रभावी हुआ? संपत्ति कर है, प्रत्यक्ष कर है, आयकर है, अप्रत्यक्ष कर है। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2003 में, 2001 में, 2002 में, 2002 में। 2003, 2001, 2002, 2000। तो इसका जो कि 2000 में आया ये। निम्नलिखित में कौन एक कोश की घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होते? कोशिका प्रोकैरियोटिक में क्या मौजूद नहीं होता? कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम। तो इसका जो है कि केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब जो पहले भी आए थे उनकी बात कर रहा है। जो विकास हुआ तो पहले प्रोकैरियोटिक फिर यूकैरियोटिक सेल्स बना था, उनकी बात कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV संक्रमित हुआ था? रक्त कोशिकाओं कम संख्या द्वारा, वजन में कमी, थकान द्वारा, निरंतर बुखार 1 महीने से अधिक, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। तो ये हो जाएगा रक्त में एंटीबॉडी HIV द्वारा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1980, 1979, 1972, 1973। तो 1973 में मनाया गया था पहला पर्यावरण दिवस। 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों के योगदान, विकसित भारत में नागरिक, प्रवासी भारत, विकसित भारत और प्रवासी। तो इसका आपका हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा? गंतव्य देश को भारत का शीर्ष निर्यात यूएसए, रूस, यूएई, चीन। तो यूएसए इसका होगा। हाल में ही त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? जोधपुर, प्रयागराज, नासिक, हैदराबाद। जोधपुर में। आप लोग का 5वां सेट समाप्त हुआ। 6वां सेट जो है कि कल करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।